हंस शरण जी महाराज, श्री जुगल मनोहर शरण जी महाराज की जय। जुगल मनोहर शरण जी महाराज जब 6-7 वर्ष के थे तो इनकी जो दादी थी, इनकी माँ बचपन में ही खत्म हो गई थी। इनके पिताजी थे, अब पिताजी कितना क्या कर सकते हैं, तो इनकी दादी थी तो उनका पालन पोषण करती थी। जब ये 6-7 वर्ष के हो गए तो दादी से कहा करते थे, तो दादी मुझे आकाश में ज्योति दिखाई देती, ऊपर जलती हुई ज्योति दिखाई देती। कभी कहते हैं कि मुझे तो सूर्य देखने में बड़ा अच्छा लगता है। अब सूर्य को कौन देखेगा, लेकिन कहते सूर्य का दर्शन करने में मुझे बड़ा आनंद आता है। कभी कहते हैं कि मैं आकाश में कभी कभी खड़ा रहता हूँ, मैं वहाँ जब खड़ा होता हूँ तो मुझे डर लगता है। कभी कहते हैं मेरा मन तो लगता है कि मैं हिमालय पहाड़ में चला जाऊं और वहाँ घूमूं। अब दादी तो घबरा जाती कि पता नहीं इसको कोई भूत प्रेत लग गया, तभी तो इस तरह से कहता है कि मैं आसमान में खड़ा हो जाता हूँ। ये सब उल्टा पुल्टा बातें करती, तो झाड़ फूंक वालों को बुलाती। अब वो जब लगा हो तब न जाए कुछ। अब बेचारे बड़ी दुखी रहती है। किसी तरह से चलते चलते कुछ दिन के बाद उन्हें ये लगा, लोगों के द्वारा पता चला कि देखो इसको कुछ नहीं है, ये कोई पूर्व जन्म का संस्कारी बालक है, इसने तपस्या करी है, कुछ ना कुछ किया है, तभी तो इसको ऊपर ज्योति दिखाई देती है और जा कर के ये आसमान में खड़ा हो जाता है, कहीं कुछ बोलता है कहीं कुछ बोलता है। तो इस तरह से नहीं, ये पूर्व जन्म का संस्कार है। जुगल मनोहर शरण जी का जन्म ये सनई है महाराज जी 1882 और संवत 1936 में मार्क्सीज कृष्णा छठवीं को जयपुर के अग्रवाल वैश्य परिवार के थे। इनका जन्म का नाम था गंगा वत्स और पिताजी का नाम था महादेव। माता परलोक चली गईं जब ये 4 वर्ष के थे, इसलिए इनका पालन पोषण का भार जो है इनकी दादी ने किया। माँ खत्म हो गई, दादी ने की। अब जब ये थोड़ा बड़े जब होते हैं, बड़ी ही प्रखर बुद्धि के थे, तो इनको पढ़ाने के लिए महाराजा हाई स्कूल इलाहाबाद बोर्ड के मैट्रिक की परीक्षा में बैठाया। लेकिन इन्होंने उस कॉलेज में जाकर मानी स्कूल में जाकर के प्रथम स्थान पाया। जब प्रथम स्थान इन्हें मिला तब इनके लिए एक बड़ा भारी समारोह किया गया, जिसमें जयपुर के राज्य के मंत्रीगण, जागीरदार, सरदार और स्वयं महाराजाधिराज सवाई माधो सिंह जो जयपुर के राजा थे वो भी वहाँ पर आते हैं। सब ने इन्हें बधाई दिया। महाराज जयपुर ने इन्हें एक सोने की मोहर दिया भेंट के रूप में। अब कोई साधारण बालक होता है तो इसी में घमंड हो जाता है कि देखो मैं पहले फर्स्ट आया, मैंने काली उसमें इलाहाबाद के स्कूल में मैं फर्स्ट आया हूँ, कई स्कूलों में मेरा नाम हो गया। तो इस तरह से उन्हें ये कुछ अच्छा नहीं लगता था। उन्हें जो सोने का सिक्का मिला था उन्होंने जा कर के उसे बाजार में बेच दिया कि क्या करेंगे इसको। बेच करके लाए, जो गरीब थे जिनके पास कुछ नहीं था उनको जहाँ जा कर के और उन्हें दे दिया, रुपया पैसा जो जैसा था। उस समय का समय बहुत वो था। लेकिन ये प्रथम श्रेणी में जो आए तो इन्हें छात्रवृत्ति मिलने लगी 16 रुपये। अब ये 16 नहीं 12 रुपये, जब 12 रुपये मिलते थे तो थोड़ा खर्च करते थे और बाकी सब गरीबों को बांट देते थे। प्रवृत्ति है, महापुरुष है ना, इसलिए जिसे दूसरों की दया लगे, गरीबों की, अपाहिजों की, जो दुखी हैं, जो रोगी हैं, उनकी जिसको दया लगे, यही तो है ना। तो ये सबको बांट देते थे। अब इसके बाद
उन्होंने पढ़ाई किया, लेकिन बेमन की पढ़ाई किया। तो मैट्रिक पास हो गए। मैट्रिक पास होने के बाद ये आगे पढ़ते गए और पढ़ाई लिखाई करते करते ये बीए पास हो गए, लेकिन बिना मन के पढ़ते थे। बीए जब पास हो गए तो इनकी नौकरी लग गई, शिक्षक बन गए। अब चूंकि पुराने ज़माने में बचपन में ही विवाह कर दिया जाता था, तो पत्नी थी घर में और उनके एक लड़का भी था, इसलिए जो वेतन इनको मिलती थी 40 रुपये मिलती थी उस समय, तो ये केवल 15 रुपये अपने घर में रखते थे और बाकी पूरा का पूरा गरीबों को दे देते थे, साधु संतों को दे देते थे। अब इनके अंदर भगवान की भक्ति थी, इसलिए चिंता नहीं करते थे। इनका मन करता था कि चलो कहीं पहाड़ में चलें, अब ये सब नौकरी चाकरी छोड़ो, पहाड़ में चल करके भगवान का भजन करेंगे, बड़ा अच्छा। लेकिन सोच करके रह जाते थे कि घर में लड़का भी है, पत्नी भी है, कैसे गुजारा होगा, इस तरह से सोच करके रह जाते थे। लेकिन जब स्कूल से पढ़ा करके घर की ओर जब आते थे शाम को, तो ये घर ना आकर के जंगल में चले जाते थे। वो 8-10 बजे रात तक लौटते थे, वहाँ ही ध्यान करते थे, वहाँ ही पूजा करते थे। तो लोग कहते थे भैया ये जंगल में जा कर के क्या घर में क्या है भजन नहीं कर सकते हो? भजन घर में नहीं हो सकता। कहते हैं भैया घर में भी भजन होता है, लेकिन भजन 1 से 2 जगह 2 लोग बैठे हो ना, तो वहाँ भजन नहीं होगा, क्यों? मन ही न लगेगा। और एकांत में जंगल में उधर कोई बात करने वाला नहीं है, तो मन जहाँ लगाओ वो वहाँ लगता जाएगा, क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। इसलिए जो है हम चले जाते हैं। उनकी इस बात को लोगों ने कहा ठीक है भाई, जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब इसके बाद इनका चित्त जो है अपने आप भजन के प्रभाव से, भजन जब करने लगता है आदमी, तब उसका चित्त स्थिर होने लगता है। भगवान की कृपा होती, क्योंकि भगवान भी तो कृपा करते हैं ना भाई कि हमारे तरफ है, तो उनका चित्त स्थिर होने लगा। अब वो उस लक्ष्य को पकड़ना चाहते थे। लक्ष्य क्या था उनका? भगवान का दर्शन। भगवान का दर्शन कैसे हो? अब वो बार बार इसी दुख में दुखी रहते थे कि कब वो समय आएगा कि हमें भगवान का दर्शन हो। लेकिन ये बात वो किसी से बताते नहीं थे, अपनी पत्नी से भी नहीं कहते थे। जब घर में आते थे बड़े प्रेम से सबसे बात करते थे। इसके बाद कुछ दिनों के बाद गंगा बख्श उनका नाम था, ये एक दिन सोचने लगे कि आखिर ये बताओ कि तुमने इस संसार बढ़ाने के लिए नौकरी किया, 40 रुपया मिलता है, उससे घर का खर्चा करते हो और कुछ गरीबों को दे देते हो, तो क्या इसी से तुम्हारा कल्याण होगा? उनकी आत्मा ने पूछा उनके मन से। इसमें तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, तो क्या करें? कहा ये सब छोड़ो और भगवान के भजन में चलो। तो कहा लड़कों का क्या होगा? कहा लड़के तो भगवान सबका पालन करेंगे, तो इनका भी करेंगे, तुम्हारी क्या। लेकिन इनका मन जो है डामाडोल था, निर्णय में नहीं पहुंच पाते थे कि करें क्या। जब घर आते थे तो मोह पकड़ता था, घर से दूर होते थे तो त्याग आता था, तो इसी बीच में फंसे रहते थे। लेकिन इनको लगा कि चलो कुछ भी हो, पहले हम गुरु बनाएं। नियम तो यही है कि गुरु बनाएं, और गुरु बनाने के बाद फिर जैसा गुरु आदेश करेंगे तब वैसा काम करेंगे। तो ये कुछ दिनों में सत्संग में जाया करते थे हमें, तो वहाँ पर एक सरस माधुरी शरण जी महाराज जो दिल्ली में रहते थे, अच्छे संत थे, तो इन्होंने उन्हीं से प्रभावित होकर के और इनसे दीक्षा ले लिया, और दीक्षा में इनका नाम हुआ श्री जुगल मनोहर शरण। दीक्षा का नाम है जुगल मनोहर शरण रख दिया। कहते हैं जब भूमि अच्छा उपजाऊ बन जाती है, वो अगर बीज डाला जाए, पानी खाद डाली जाए, तो वो जल्दी तैयार होता है और बड़ी मजबूती के साथ होता है। ऐसे ही इनके हृदय की जो भूमि थी एकदम स्वच्छ थी, उसमें कोई कूड़ा कचड़ा नहीं था। लेकिन
जब सरस माधुरी शरण जी महाराज ने जब मंत्र का बीज डाला उनके हृदय में, तो इनके हृदय में वो अंकुरण होने लगा, तत्काल अंकुरित होने लगा। अब उन्हें तो अपने आप आनंद आने लगा, भक्ति का चस्का लग गया। अब भक्ति उनके हृदय में खिल उठी। जुगल मनोहर शरण जी महाराज भक्ति के लता में विकास के साथ उनके हृदय में कुछ गुण आने लगते हैं। जो भक्ति करने लगते हैं तो उनके हृदय में कुछ गुण आने लगते हैं। वो कौन गुण हैं? कहा दैन्यता आती है, पहले दैन्यता वर्ण करती, फिर दयालुता आती है, फिर सहिष्णुता आती है, फिर समदर्शिता आती है, फिर क्षमाशीलता आती है और सत्यवादिता आती है। वो झूठ नहीं बोलता। आदि दैवी गुण विकसित हो जाते हैं। अब सत्यवादी तो ऐसे थे कि सत्य की रक्षा करने के लिए ये सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो जाते थे। एक बार की बात है कि उस समय जे स्कूल में पढ़ाई रहे थे, तो जो हेडमास्टर थे उनकी लड़की का हो गया देहांत। अब जब देहांत हो गया तो उस समय परीक्षा चल रही थी, तो उन्होंने हेडमास्टर ने इनको भार सौंपा जुगल मनोहर शरण जी को कि देखो अब हम जा रहे हैं, अब लड़की है जाना पड़ेगा, तो तुम ये परीक्षा हो रही तो देखना सुनना। अब वो चले गए। अब ये सोचने लगे कि देखो इस परीक्षा के कारण आज मैं भजन नहीं कर पाया और ना भगवान की सेवा कर पाया। माने मैंने भगवान को गौण समझा और प्राथमिकता दिया किसको? संसार को, नौकरी को। अब चाहे कुछ भी हो, मैं घर जाता हूँ और पहले भजन करूँगा, फिर आके देखो। इधर परीक्षा चल रही, छोड़ करके चले गए। अब जब छोड़ करके चले भजन करने लगे, तब तक एक कोई था मास्टर, उसने देखा कि बताओ ये छोड़ करके चले, क्लास खाली है जहाँ परीक्षा हो रही। तो इसने शिकायत कर दिया, जो चेकिंग करने वाले उनसे शिकायत कर दिया ऊपर। अब इसके बाद हेडमास्टर जो थे अपनी लड़की का वो करवाने के बाद जब आते हैं तब देखते हैं वहाँ कोई नहीं है, लड़के अपना कर रहे जो समझ में आता है। कहा भैया कहाँ गए? कहा वो तो पता नहीं कहाँ चले गए। अब ये बात जो है उच्च अधिकारी तक पहुँच गई। अब उच्च अधिकारी जब दूसरे दिन जब आता है, अब ये भी आए तो उस दिन आवा ही नहीं करे। जब आते हैं तो कहा भाई बताओ इतना बड़ा परीक्षा का कार्यक्रम और आप छोड़ करके चले गए। वो तो बाद में आया तो मैं लड़कों की कापी बटोरी मैंने, ऐसा किया जाता है। कहा भाई देखो आपको नाराज होना हो, नौकरी से अलग करना हो, जो करना हो सब मंजूर है। बताओ मेरे भगवान वहाँ बैठे रहे और मैं उनकी सेवा पूजा नहीं करके आया तो मेरा मन नहीं माना, इसलिए मैं चला गया। अब हेड मास्टर को इस बात का डर लगा कि तुम्हारा शिक्षक मान लो छोड़ करके चला गया, लेकिन जवाबदारी तो तुम्हारी है। भले तुम्हारी लड़की का कुछ भी हो, लेकिन जवाबदारी तो तुम्हारी है। अब क्या किया जाए? तो हेड मास्टर ने एक दूसरे शिक्षक से कहा कि तुम झूठ बोल देना कि जब ये घर जाने लगे थे भजन करने को तो ये हमको कह गए थे कि आप क्लास देख लें। जब ये बात उनके सामने आई, माने जुगल मनोहर शरण जी के सामने, कहा भाई देखो तुम्हारी तरफ से ये झूठ बोलेगा। कहा नहीं, नौकरी रहे चली जाए, ये हम झूठ तो बोलने न देंगे, हमारे कारण क्यों बोलते हैं। कहा तब तो हमारा कुछ ना कुछ होगा। कहा ये तुम जानो भाई, तुम्हारा क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन भगवान की कृपा होती है ना। जब वो स्कूल आते हैं और वो अधिकारी ऊपर चेकिंग करने आया तो उसकी पता नहीं बुद्धि मार गई। उसने सीधे साइन किया और कुछ पूछा जांचा नहीं, वो चला गया। तो इस तरह से भगवान ने रक्षा किया। ऐसे ही एक बार जुगल किशोरी शरण जी महाराज सत्यवादी तो है ही थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो इन्होंने हेडमास्टर से कहा कि भाई देखो कोई चीज़ गड़बड़ी हो गई थी, हेडमास्टर से लिखने पढ़ने में गलती हो गई थी और वो जो चीज़ लिख जाती थी वो तत्काल कापी जाती थी,
उस समय राजाओं का ज़माना था और राजाओं के तरफ से चेकर अलग लगे रहते थे। अब चूंकि वो चली गई कापी, तो अब माने हेड मास्टर ने सोचा कि अब तो बड़ा गड़बड़ है, गलती तो हमसे हो गई है। तो यही बैठे थे जुगल मनोहर शरण जी महाराज। कहा भाई तुम एक काम करना कि जब डायरेक्टर आएगा जांच करने के लिए तो थोड़ा झूठ बोल दीजिएगा हमारे लिए। कहा क्या कह रहे हैं, झूठ बोल देना? अरे मैं झूठ के कारण तो नौकरी छोड़ रहा हूँ, तुम्हारे कारण मैं झूठ बोलूँगा? मैं ये नहीं बोल सकता, वो जैसा पूछेगा वैसा मैं बोलूँगा। और डायरेक्टर जब आए तो उन्होंने साफ साफ बताया कि जो लिखा पढ़ी हुई है इसमें इन्हीं ने गलती की है, हमारी नहीं गलती। अब वो लेकिन भगवान की कृपा, वो उनने कहा ठीक है लेकिन आइंदा से इस तरह गलती मत करना, इसको सुधारो। तो उसने सुधरवाया। आखिर ये भगवान की कृपा है। अब एक बार की बात है कि जुगल मनोहर शरण जी महाराज बड़े सहिष्णु थे। कोई कुछ भी कहता रहे कभी बुरा नहीं मानते थे, कोई गाली भी दे तो बुरा नहीं मानते थे। तो एक बार की बात है कि उनके कुटुंब का एक आदमी कुछ घरेलू झंझटों के कारण इनसे लड़ाई कर लिया। अब वो इतना नाराज हो गया कि जुगल मनोहर शरण जी को मार डालना चाहता था। छोटी सी बात में मार डाल होता है महाराज। तो उसने क्या किया, प्रेम प्रेम में उसने जुगल मनोहर शरण जी को विष खिला दिया। अब वो क्या जाने, सरल सीधे आदमी जिनका कोई राग नहीं दोष नहीं। जब विष खिला दिया तो हुआ क्या कि उन्हें चक्कर सा आने लगा। जब चक्कर सा आने लगा और उल्टी हो गई, और जब उल्टी हो गई तो जहर निकल गया, तो ज्यों के त्यों स्वस्थ हो गए। अब इनने देखा कि ये तो मर गया होगा, लेकिन शाम को टहलते हुए देखा कि ये तो जिंदा है। अब क्या करें, लेकिन दुष्ट भी बड़े विचित्र होते हैं, पीछा नहीं छोड़ते। तो उसने दूसरी बार क्या किया कि एक मुसलमान को बुलाया जो बड़ा कतली था, उसको 5 तोले का सोना देता है। कहा हम तुम्हें 5 तोले का सोना पहले दे रहे हैं और जब वो मार डालोगे उसको तब 5 तोला और तुमको देंगे, ऐसा कहा। अब उस समय जो है जुगल मनोहर शरण जी को जाना था, क्या नाम से, गंगा स्नान करने के लिए ट्रेन से। और वो कोई गांव था बांदा कोई मने बांदा गाँव, वहाँ पर उनको जाना था। तो वहाँ जब जा रहे थे तो वो भी गाड़ी में चढ़ गया मुसलमान और छोरा लिए था। तो उसने सोचा कि जब ये गंगा स्नान करेंगे तो मैं भी गंगा में स्नान में मने चला जाऊंगा और इनका पैर पकड़ करके गंगा में ही दबोच करके और नीचे छोरा मार दूंगा तो ये मर जाएगा। अब उसका पूरा प्लान था। अब इन्हें क्या पता कौन हमारे पीछे लगा है। अब हुआ कि डिब्बे में इतनी भीड़ थी कि एक मथुरा का रहने वाला एक व्यक्ति मिल गया महाराज को, जुगल मनोहर शरण जी को। कहा भैया तुम कहाँ जा रहे हो? कहा भैया हम गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। कहा गंगा स्नान बाद में करो, पहले तुम एक काम करो, हमारे साथ में बरसाना चलो। वहाँ पर होली फाग मनाई जाती है, ये उत्सव कभी ना देखने को मिलेगा। चलो उतरो यहाँ से चलो। अब भीड़ थी, वो उतर के चले गए और इस मुसलमान ने देखा नहीं कि कहाँ चले गए। अब वो बेचारा जब वहाँ स्टेशन में उतरा तो इनका पता ही नहीं कहाँ चले गए। तो इस तरह से भगवान ने इनको बचा लिया। अब इसके बाद एक कथा और घटना आती है कि जब ये बच कर के चले आए तो बड़ा दुख लगा वो जो परिवार का था कि बताओ 2-2 पैंतरे हमने खेले लेकिन ये बच जाता है ज्यों का त्यों, लेकिन अब की बार तो इसको मार ही डालना है। तब फिर क्या करें, उसने तंत्र का प्रयोग किया। एक जो तांत्रिक था उसको ले आया। कहा भैया, उस तांत्रिक को भैरव सिद्ध था, भैरव। कहा भैया इसको मार डालने का प्रयोग करो और जब ये मर जाएंगे तो आप जो मांगोगे सो हम देंगे। अब ये तांत्रिक आया इनके यहाँ, इनको कुछ पता नहीं, वो बैठे हुए थे एक जगह।
वो जाते ही थे रोज भजन करने के लिए, तो बैठे हुए थे। अब भैरव को इसने प्रकट किया तंत्र के द्वारा। अब जब भैरव प्रकट हुआ तो भैरव अब वहां जावे ही ना करे, उनकी शक्ति नहीं थी कि वो जा करके और जुगल मनोहर शरण के पास चला जाए, उनका अहित करे। उसकी शक्ति नहीं थी, वो बार बार पीछे आ जाता था। अब जब भैरव ने कुछ नहीं किया, सुनो अब मेरे पीछे मत पड़ो तुम, मैं उनके सामने नहीं जा सकता है, वो भगवान की कृपा वाला आदमी है, और ज़्यादा कुछ करोगे तो तुम ही को अलग ठिकाने लगा दूंगा, वो भैरव बोला। तो वो बेचारा कौन मरने को तैयार। अब इसके बाद जब उसको लगा कि देखो मैंने 3 बार उसको मारने के लिए किया जुगल मनोहर शरण जी को, तब इसके हृदय में बड़ा पश्चाताप हुआ और जाकर के चरणों में गिर गया। उन्होंने कहा कि मैंने आपको मारने के लिए 3 प्रयोग किए, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन जुगल मनोहर शरण कहने, अरे भैया ये कौन बड़ी बात है यार, ये तुम क्षमा क्यों मांगते हो? देखो अपने अपने कर्मों का फल सभी कोई को भोगना पड़ता है। मेरी मृत्यु नहीं थी तो तुम कैसे मार सकते रहे हो, और जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन तुम बचा भी नहीं सकते हो, तो तुम कोई दोषी थोड़ी हो कि जो मेरे लिए लगे थे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये सब प्रारब्ध की बातें होती हैं। इस तरह से उसे सांत्वना प्रदान की, और कोई बनावट की बात नहीं कही, उन्होंने अपने हृदय की बात कही। इससे उसके हृदय में बड़ा प्रभाव पड़ा और हमेशा हमेशा के लिए उनका वो हो गया। अब एक बार की बात है कि जब ये रिटायर हो गए जुगल मनोहर शरण, तब रिटायर के पश्चात इन्होंने विरक्त दीक्षा लिया, और विरक्त दीक्षा में ये साधन करने लगे तीव्रता से। और उन्होंने अपने हृदय से ये सोचा कि अब मुझे जो है भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करना है, अब इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। तो रात दिन एकदम भगवान के लिए रोने लगे, रात दिन रोते रहते थे, भगवान को राजभोग समर्पित करते थे, भगवान की सेवा करते थे, लेकिन उदास बने रहते थे, सफलता नहीं मिलती थी, भगवान से रोते थे, प्रार्थना करते थे। तो एक दिन की बात है जब उदास हो करके और रो रहे थे, भोग भगवान स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये रो रहे थे, स्वीकार नहीं कर रहे थे। उसी समय उनके जो पुत्र थे राधे श्याम जी, वह अपने ससुराल से सामहर से तार आया, माने तार आया उनका। उनको ये लगने लगा कि आज जो है भगवान भोग नहीं जो आरोगते हैं, कुछ कारण होगा, तो आखिर भगवान क्यों नहीं भोग आरोग रहे? भाई सच्चे भक्त को भगवान हृदय में दिखाई देते, उनके सामने थाल रखो भगवान खाते दिखाई देते। भक्तों की बात है, जिनके हृदय ऐसे हैं उन्हें दिखाई देता है भाई भगवान क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे। ये आज भी होता है जिनका हृदय इस तरह से। तो भगवान नहीं खा रहे थे, उसी समय तार आया, और जब तार आया तो पता चला कि उनकी जो बहू थी वो बहुत बीमार है। जब बीमार है इस बात को सुने तो गांव का नाम था सामर, वहाँ गए, और जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ पर उनकी बहू का देहांत हो जाता है। अब ये सोचने लगे जो भगवान की लीला है तो हो रही है। एक बार माने इनके हृदय में जो बातें आती थीं वो गलत बिल्कुल नहीं होती थी। भक्तों का हृदय हो जाता है ना, भगवान जो सोचता है वो पूरा होता है, जो किसी को कहता है वो पूर्ण होता है, अपने आप आती है। एक बार की बात है, जुगल मनोहर शरण जी वृंदावन गए और अपने ठाकुर जी की एक सेवा में ब्राह्मण को सुपुर्द करके चले गए। जब ब्राह्मण को सुपुर्द करके, उनके एक छोटे से सालग्राम थे चना के बराबर, तो सुपुर्द करके जब चले गए तो सालग्राम भगवान की वो सेवा करता था, पर बिना मन का करता था। अब सुपुर्द किया है तो करना है। अब पता नहीं 1-2 दिन में वो सालग्राम जो चने के बराबर थे वो गोल हो गए, अंतर ध्यान हो गए। अब तो बड़ा बुरा लगा इनको कि बताओ वो लौट करके आएंगे तो हम क्या कहेंगे उनसे। अब ये जब लौट करके आते हैं
जुगल मनोहर महाराज जब लौट करके आते हैं तो इसने रो करके कहा, महाराज मैं असत्य नहीं कहता हूँ, मैं पूजा रोज करता था शालिग्राम भगवान की, लेकिन पता नहीं वो कहाँ अदृश्य हो गए। मैंने खूब खोज की, बीन की, सब कुछ। तो उन्हें कहा भाई घबराओ नहीं, वो मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं तो होंगे। तो वो बैठ करके जब ध्यान करने लगे तो ध्यान में उनको शालिग्राम भगवान दिखाने, और उन्होंने कहा कि मैं बगीचे में तुलसी जी के नीचे बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। तो जब जाते हैं बगीचे में तो तुलसी जी जहाँ लगी थी वहाँ पर जब देखा तो छोटे से शालिग्राम वहाँ विराजे थे। इस तरह से उनकी घटनाएं जीवन में घटती थी। एक बार की बात है, एक दो प्रकरण और हैं छोटे छोटे कि बंद कर दें। एक बार जुगल मनोहर शरण जी इसी अयोध्या में आए जहाँ हम आप लोग। अब वहाँ कई दिन तक लगातार प्रसाद में क्या मिलता था, चावल और आलू। प्रसाद में आलू और चावल खाते थे। अब आलू चावल खाते खाते इनका पेट हो गया गड़बड़। अब इनको दस्त की बीमारी हो गई। अब दस्त लगने लगे। अब दस्त में इनका रोग बढ़ने लगा। अब ये जितनी भी चिकित्सा अयोध्या में करवाते थे उससे ज़्यादा बीमार होते थे, कोई लाभ नहीं होता था। बड़ा दुख लगा इनको। तब वो सोचे कि अब जयपुर चलें, तो जयपुर में गए, वहाँ रहे। वहाँ उन्होंने 2-3 महीना चिकित्सा करवाई अपने पेट की, लेकिन पेट ठीक नहीं हुआ। अब उन्हें उनका शरीर एकदम दुर्बल हो गया, चलते नहीं बनता था, कहीं जा नहीं सकते थे, उठने बैठने की हिम्मत नहीं थी। अब उन्होंने सोचा कि अब शरीर को अब मरना ही है। अब क्या करें, ये शरीर ब्रज में छूटता तो ज़्यादा अच्छा रहता, यहाँ ना मर करके ब्रज में छूटे शरीर। तो वे वहाँ से गोवर्धन चले गए। अब जब गोवर्धन पहुँचते हैं तो वहाँ एक उनके परिचय के थे जगन्नाथ शर्मा, उनके यहाँ जाते हैं। जब गोवर्धन की जो परिक्रमा कर रहे थे तो गोवर्धन जी ने इन्हें प्रेरणा दिया, कहा तुम एक काम करो, तरमाल खाओ, तरमाल खाओ। प्रेरणा किया कि तरमाल खाओ। अब उन्होंने सोचा गोवर्धन भगवान की आज्ञा हुई तरमाल खाओ। अब जिससे दाल का पानी तक नहीं पचता है वो तरमाल माने क्या कहलाता है, नहीं रसगुल्ला, हाँ, कहे तरमाल खाओ जो डूबते नहीं है, उछलती रहती। अब उन्होंने सोचा कि जब दाल का पानी नहीं पचता तो ये रसगुल्ला वगैरह खाने से क्या होगा, अब तो मरना तो निश्चित ही, लेकिन अब आज्ञा है गिरिराज की तो करना है। कहा मरना तो आई, लेकिन चलो वृंदावन तो आ ही गए, गोवर्धन में ही आई मरेंगे। तो उन्होंने बढ़िया रसगुल्ला मंगवाए, रसगुल्ला खाया, रबड़ी खाई, और भी जो मिठाई जितना बना सब मिठाइयाँ खाई। और गिरिराज की ऐसी कृपा हुई कि रोग उसी दिन खत्म हो गए। अब ज्यों के त्यों हो गए। अब तो उनको लगा ये दवाई तो पहले खाई होती तो ठीक हो गई होती। हाँ, कहते हैं जब भगवान की ओर अग्रसर होता है आदमी भक्त, तो उसके जीवन में ऐसा ही होता है। अपने आप ज्ञान आता है, पता नहीं कहाँ की आवाज़ सुनाई देती है, कोई कुछ कहता है और वो बात सही है, प्रेरणा हृदय से आती, इस तरह से होता रहता। अब एक और सुन लीजिए। एक बार ये चांदपोल बाजार से होके जा रहे थे, उन्हें दिखा एक बीभत्स दृश्य, माने खराब दृश्य दिखा कि बहुत सी काली काली औरतें जिनकी बड़ी बड़ी आँखें और लाल लाल आँखें हैं, वो एक घर में घुस रही हैं, घरों में जा कर के घुस रही हैं और हाथ में जलती हुई लकड़ियाँ लिए हुई हैं। ऐसा उनको दृश्य दिखा। तो और वो औरतें कहती हैं इस घर को भी जलाओ, इस घर को भी जलाओ, इस घर को भी जलाओ। अब सोचने लगे कि ये क्या है, ये दिखता उन्हीं भर को था, सबको नहीं दिखता था। 2-3 दिन में क्या हुआ
कि उन्हीं उन्हीं घर में, जिन जिन घर के लिए वो कहती इसको जलाओ इसको जलाओ, उसी घर के लोग मर गए। प्लेग पड़ा, दस्त की बीमारी हुई, वो मर गए। इस तरह से उनके जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटती थीं। अब एक दिन की आखिरी घटना सुन लीजिए कि एक दिन जब इन्हें लगा कि अब प्रभु हमें दर्शन नहीं देंगे, जब इतना जीवन व्यतीत हो गया, आज तक इन्होंने दर्शन नहीं दिया, अब तो उनके हृदय में विरह की अग्नि धधकने लगी, प्रबल हो गई। रात दिन प्रभु की याद कर कर के रोने लगे, सिसकियां भरने लगे। अब क्या करें, कहाँ जाएं, इस तरह से बड़े दुखी हो रहे थे। अब वो रोते रोते कहीं इधर जाते थे, कहीं उधर जाते थे, उन्हें कुछ पता नहीं रहता था। उसी समय पर देखते क्या हैं कि जो इनके गुरुदेव थे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं। और दर्शन देने के बाद इन्होंने कहा, गुरुदेव आपके हृदय में जैसी लीलाओं का दर्शन होता है, कम से कम उनका हमें दर्शन नहीं हो रहा है, तो कम से कम लीलाओं का दर्शन होने लगे, तो इतनी कृपा कर दीजिए। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो अभी समय नहीं है, पर समय आएगा, 2 माह बाद ये सब होने लगेगा। थोड़ी देर के बाद उनके जो गुरुदेव थे उन्होंने अपना शरीर छोड़ा वृंदावन में, और जब 2 महीने हुए तब उनके हृदय में प्रिया प्रीतम की झांकी अपने आप जो है चलने लगी। उनका हृदय जो है अनेक लीलाओं से भरने लगा। कभी छुटपुट उन्हें दर्शन भी होने लगे, कभी राधा रानी का, कभी श्याम सुंदर का, कभी प्रत्यक्ष भी हो जाता था। इस तरह उनका जीवन जो है बड़े संघर्ष में होते हुए भी, लेकिन लगन भगवान में लगी रही, तो अंत में भगवान ने उन्हें अपना करके और अपने धाम को ले गए। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।